हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं बात करने वाली हूँ डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज़ के बारे में। लास्ट जो वीडियो अपलोड करा था फेमिनाइन एनर्जी के बारे में था। आज जो वीडियो अपलोड कर रही हूँ वो मैस्कुलाइन एनर्जी के बारे में, क्योंकि इनके बारे में बात नहीं हुई तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि ये होते इतने खतरनाक पर्सनालिटीज़ के हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लेडीज़ या जेंट्स में ही होंगे, ये दोनों में पाए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि ये मैस्कुलाइन है तो सिर्फ आदमी में ही पाए जाएंगे, नहीं, ये तत्व दोनों में पाए जाते हैं। लेडीज़ और जेंट्स दोनों में ये तत्व होते हैं, ठीक है? तो कुछ पर्सनालिटीज़, जो ये पर्सनालिटीज़ है डिवाइन फेमिनाइन की, कुछ हाइलाइट्स करूँगी चीज़ें, ताकि अगर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो आप तो प्लीज़ सतर्क रहो इन लोगों से, ठीक है? पहली चीज़ तो ये है कि आपने देखा होगा कि जब भोलेनाथ माँ पार्वती को, माँ सती को जब बोलते हैं कि तुम मेरे साथ क्यों शादी करना चाहती हो, तुम मेरे साथ क्या पाओगी? इस जंगल में रहता हूँ मैं, शमशान में रहता हूँ, ध्यान करता हूँ, शमशानी पूजा करता हूँ, तुम मेरे साथ क्या पाओगे? तुम महलों की रानी हो, जाओ किसी और से ब्याह करो, शादी करो, क्यों आना है मेरे साथ? तो माँ क्या बोलती है कि नहीं, मैं तो आपके साथ ही आऊँगी। वो भी माँ बहुत कोशिश करती हैं शिव जी से दूर जाने की, लेकिन कहीं ना कहीं डेस्टिनी उन्हें मिलाना चाहती है। तो उसी प्रकार जो भी लोग शिव और शक्ति के तत्व में चल रहे हैं उनकी भी सेम स्टोरी होती है, बस जो रीज़न होते हैं वो अलग होते हैं। वहाँ पे प्यार की वजह से अलग किया जाता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट को देखकर अलग किया जाता है। यहाँ पे डिसरिस्पेक्टफुली अलग हो रहे हैं, क्योंकि कलयुग है, ठीक है? जो भी मैस्कुलाइन एनर्जी में होगा वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहता है, जब तक वो अपने डिवाइन फेमिनाइन से नहीं मिल रहा है। उसको पता भी नहीं है वो कब मिल गया, क्योंकि फेमिनाइन को पता चल जाता है कि ये इंसान कुछ है, ये इंसान मेरे लाइफ में कुछ आया है करने के लिए, इसके साथ मैं कुछ बड़ा करने वाली हूँ फ्यूचर में, करियर में, या इसका भी करियर बहुत अच्छे से ग्रो होने वाला है। ये सिर्फ फेमिनाइन को पता चल जाता है पहले। लेकिन मैस्कुलाइन थोड़े से ना बुद्धू टाइप होते हैं, क्योंकि ये 3D लाइफ में बहुत ज़्यादा लीन होते हैं, ठीक है? क्योंकि उनके उनके जो एम्ब्रिंगिंग्स होती हैं, जो भी उनका संस्कार होता है, जो भी उनका पालन पोषण होता है बच्चे बचपन से, बहुत ज़्यादा देखा गया है कि इनको ना बाहर की दुनिया में छोड़ा गया है। बाहर के लोगों में ज़्यादा ये उठते बैठते हैं, दोस्ती यारी बहुत अच्छे से निभाते हैं। भले घर वाले जाए भाड़ में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी खुद का पार्टनर भाड़ में चला जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोस्ती यारी बहुत अच्छे से निभाते हैं। गलत खान पान भी रहता है एक समय पे इनका, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों में भी ये इन्वॉल्व रहते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी इनके हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सबके होते, लेकिन हाँ गुंजाइश है इनके कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में फंसते ही फंसते हैं। या एक तरीके से कह लो कि ये इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं कि चीज़ें इनके पास खुद चल कर आ जाती हैं, ठीक है? तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो सकता है, या अट्रैक्शन का भी केस हो सकता है, या एक तरीके से कहा जाए कि इनको कोई मतलब ही नहीं है कौन इनकी लाइफ में है, कौन इनकी लाइफ से चला जाए, ठीक है? लेकिन ये शुद्धता बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हैं, बहुत ज़्यादा हाइजीन रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्लीननेस रहते हैं। इनके अंदर की जो बॉडी होती है, इनके अंदर जो चीज़ें बैठी होती है, वो उनको गाइड ज़रूर करती है कि कुछ कर या मत कर, लेकिन शुद्ध ज़रूर रहे, ठीक है? रहते हैं, मतलब बाहर के लोगों में उठना बैठना तो है ही उनका, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक भी होते हैं। बहुत ज़्यादा एंगर उनको आता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ज़बान उनकी बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी चल रही होती है, कैंची की तरह इनकी ज़बान चलती रहती है, किसी को बोलने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन ये तब तक ही रहता है जब तक इनकी अवेकनिंग नहीं हो जाती, जब तक इनकी आत्मा की जागृति नहीं हो जाती, जब तक ये भोले बाबा के चरणों में गिर नहीं जाते। अब ये 25 की एज में भी हो सकता है, इनके 30, 32, 33 के भी एज में हो सकता है, 42 के एज में भी हो सकता है, ठीक है? ये मैस्कुलाइन का सबसे बड़ा चेंजेस होता है, ये बहुत बड़ा टर्न होता है, ये बहुत बड़ा पीक होता है इनका। तो ये तभी माना जाएगा। आपको क्या लगता है, आपको मतलब फेमिनाइन एनर्जीज़ को क्या लगता है कि मैं इसको चेंज कर लूँगी, ये है अनोइंग, ये करता है बेइज्जती, ये तो लगा ही पड़ा रहता है दूसरों की खटिया खड़ी करने में, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं तो इसको चेंज कर लूँगी, मैं इसको सब कुछ करके चेंज कर लूँगी, अगर ये कुछ बोलेगा तो मैं इसको समझा दूँगी। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी क्या है पता है? इनकी अवेकनिंग करवाता है ऊपर वाला, खुद भगवान शिव। प्रकृति ने इनके लिए ना बहुत अलग अलग तरीके की सजाएं ढूंढ रखी हैं, ठीक है? आप पता नहीं समझ पाओ या नहीं पाओ, लेकिन इनकी जो सज़ा होती है, इनकी जब अवेकनिंग शुरू होने वाली होती है तो उनसे पहले ना इनको फाइनेंशियली लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है? इनकी अवेकनिंग होने से जस्ट 2 साल 3 साल पहले इनके फाइनेंशियली लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जिनके लिए इन्होंने ज़िंदगी देने का वादा करा था अपने दोस्त यार को, वो छोड़कर चले जाते हैं।
जिस दम पे वो बहुत ज़्यादा उछल रहे थे, पैसे, पानी और इनकी जॉब जिसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा उछलते थे, बहुत ज़्यादा इनके अंदर ईगो था, फैमिली जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा अपने आप को दादा जिसको बोलते हैं, हमारे बॉम्बे की लैंग्वेज में तो दादागिरी बोलते हैं, आप समझ लेना। मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेफरेंस देना, हर चीज़ में अपने आप को ऊपर रखना, अव्वल रखना। कोई कितना भी बड़ा बुज़ुर्ग आदमी खड़ा है उसकी इंसल्ट कर देना या उससे ऊपर अपने आप को सुपीरियर रखना। ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई बुज़ुर्ग खड़ा है तो उसका नॉलेज हमसे ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो उनकी हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एटलीस्ट डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करनी चाहिए अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। बट मैस्कुलाइन एनर्जी वाले जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अनोइंग होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरे आगे तो कोई नहीं खड़ा रह सकता, तो उनका जो सर झुकता है सिर्फ भोले बाबा के आगे झुकता है और एक दुर्गा माँ के आगे झुकता है, और किसी के आगे नहीं झुकता है। जो मैस्कुलाइन एनर्जी में जो इंसान होता है वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, बाप से नहीं करता। बाप को बस ऐसे दिल में रखता है, लेकिन माँ से बहुत ज़्यादा अटैच होता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये मैस्कुलाइन एनर्जी को दर्शाती हैं कि आपका पार्टनर मैस्कुलाइन एनर्जी में है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इनकी अवेकनिंग ना एक ऐसे टाइम पर होती है जब इनको बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, फैमिली छोड़ देती है इनकी, फैमिली अलग कर देती है इनको, या फैमिली एक तरीके से ख़त्म ही कर देती है इनको, या ऐसा कुछ हो जाता है कि ये खुद ही हट जाते हैं। जॉब नहीं रहती ज़िंदगी में, जॉब हट जाती है। मतलब इन तीनों में से कोई एक चीज़ ऐसी जाएगी इनकी लाइफ से, तब इनकी अवेकनिंग होती है और तब ये भगवान के चरण पकड़ते हैं। तब जाके वहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन का काम शुरू होता है। तब उसको रियलाइज़ होता है कि मेरे ज़िंदगी में, मेरे लाइफ में जो लड़की आई है या जो लड़का आया है जो फेमिनाइन एनर्जी में है, इसने मेरा बहुत साथ निभाया है। इसको मैं कभी जाने नहीं दे सकता, क्योंकि इसने मेरे को बहुत सहा है। क्योंकि फेमिनाइन क्या करती है, उसको पहले ही पता चल जाता है कि ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक इंसान है, अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो ये कहीं का नहीं रहेगा। क्योंकि फेमिनाइन एनर्जीज़ के बारे में, एनर्जीज़ की जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो ना प्रिडिक्शन बहुत अच्छा करती हैं। उनको भले ही किसी के बारे में, खुद के बारे में प्रिडिक्शन ना कर सके, लेकिन वो मैस्कुलाइन एनर्जी जो उनका पार्टनर होता है ना, उनके बारे में प्रिडिक्शन कर लेती है, भाई 4 साल के बाद इसकी दुर्गति होने वाली है, अगर मैंने इसको छोड़ दिया ना तो ये टूट जाएगा या तो सुसाइड कर लेगा जाके, तो मैं छोड़ नहीं सकती जब तक वो टाइम नहीं आ जाता। फिर भले ही इसको मैं संभाल के ऐसे एकदम स्ट्रॉन्ग खड़ा कर दूं, उसके बाद मैं इसको छोड़ सकती हूँ, लेकिन अभी इस हालत में तो मैं एटलीस्ट नहीं छोड़ सकती। तो कहीं ना कहीं मैस्कुलाइन को एक वरदान मिलता है डिवाइन फेमिनाइंस के बदले में, कि वो आपको एक बहुत मुश्किल रास्ते से निकालने आती है, ठीक है। तो मैस्कुलाइन एनर्जी वाले जो लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा बिगड़ैल होते हैं जब तक ये फेमिनाइन से नहीं मिलते हैं, और ये लेडीज़ की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से करते हैं, लेकिन किसी के मतलब किसी को ऐसे दुख तकलीफ़ नहीं देते हैं, ऐसा पर्सनली जाके मैस्कुलाइन एनर्जी दुख तकलीफ़ नहीं देते। इनको ना फ्री रहना पसंद है, इनको बहुत ज़्यादा फ्री रहना पसंद है, इनको खुश रहना पसंद है, इनको एंजॉय करना पसंद है। ये अपने आप को एक कमरे में बंद करके नहीं रह सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ओपन क्वालिटीज़ के होते हैं, ये बहुत ज़्यादा लीडर क्वालिटीज़ के होते हैं, ये लीड करना अच्छे से जानते हैं, ये एक्शन लेना अच्छे से जानते हैं, बहुत ज़्यादा एक्शन में रहते हैं। अगर आप इनको बोल दोगे ये लो मटर छिलो बैठ के, ये नहीं करेंगे, क्योंकि उनको बैठ के दिया हुआ काम अच्छा नहीं लगता। इनको बोल दो आप ये लो गाड़ी और लेकर जाओ, वहाँ से इसे सामान लेके आओ, तो ये वो कर लेंगे, लेकिन ये बैठ के काम नहीं करेंगे। मतलब इतना ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं कि एक्शन करना ही करना है पूरे दिन में कुछ ना, बट आलसी बहुत होते हैं, बहुत आलसी होते हैं। इनको बैठ के काम करना पसंद नहीं, लेकिन बैठ के टीवी देखना बहुत पसंद होता है। हालांकि ये सब में देख रहे हो आप, पर आज के टाइम पे तो बच्चे भी ऐसे होते हैं। लेकिन ये जितने भी मैंने संकेत बताए ना, 90 से 95% अगर किसी इंसान में दिख रहे वो मैस्कुलाइन एनर्जीज़ में है, उसके अंदर शिव तत्व जागृत हो चुका है। सुधर जाओ, नहीं तो बहुत बड़ा चीज़ आपके लाइफ में ट्रॉमा आएगा और तब आपको देवता सुधारेंगे। तो इससे अच्छा है वो ट्रॉमा मत आने दो, सुधर जाओ, अपने बुरे कर्मों को इतना मत बढ़ने दो कि भगवान आपको धक्का दे। और भगवान जब आपको धक्का देते हैं मतलब आपके कर्मों को काट रहे होते हैं, ठीक है। तो कर्म काटने वाला काम ही मत करो, कर्म ऐसे करो ही मत कि देवता आके आपके कर्मों को काटें। तो फाइनेंशियल लॉसेस होगा ही होगा मैस्कुलाइन एनर्जी को, और उसके बाद उसको कौन याद आएगा, फेमिनाइन, उसकी पार्टनर। तो ये चीज़ पे आपको ध्यान देना है सबसे ज़्यादा। मैस्कुलाइन एनर्जी वालों का सबसे बड़ा वीक पॉइंट होता है वो है उनका ज़बान, उनकी बोलने की आदत, उनका प्रोनाउंसिएशन। अगर उनकी ज़बान अच्छी है, उन्होंने अपनी ज़बान की अच्छी वैल्यू करी है, अच्छा इस्तेमाल करा है, तो उनके लाइफ में कभी भी कोई ट्रॉमा या कोई भी बड़ी चीज़ नहीं होगी, वो टल जाएगी,
तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है और हमेशा अपने आसपास की जितनी भी लेडीज़ हैं, माँ हैं, बीवी हैं, बेटी हैं, बहन है, सबकी इज़्ज़त करनी है, वैल्यू करनी है, क्योंकि यहाँ से आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी और फिर आपके अंदर जो है, आपके अंदर डिवाइन फेमिनाइन का तत्व जागृत होगा। दोनों एनर्जी हर इंसान में होती है, बस ये डिसबैलेंस हो जाती है। जो भी डिवाइन फेमिनाइंस में होंगी तो डिवाइन फेमिनाइंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मैस्कुलाइन एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए वो हमेशा रोती रहती है, हमेशा मतलब बोलते हैं ना, एक दया की भावना में रहती कि हर कोई मुझे दया के, अरे क्यों देखे, क्यों, आप बहुत स्ट्रांग हो, कोई ज़रूरत नहीं कि आपको कोई दया की भावना से देखेगा, क्यों देखेगा कोई, आप स्ट्रांग बनो ना, बी ए स्ट्रांग। जब आप काली की पूजा कर रहे हो आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो, आप उनके बारे में पढ़ो, कितनी स्ट्रांग पर्सनालिटीज़ हैं, आप भी करो, ठीक है। और मैस्कुलाइन एनर्जीज़ का क्या होता है, जब उनके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी कम हो जाती है, तब जाके ये बहुत ज़्यादा अनोइंग हो जाते हैं। तो दोनों ही एनर्जी का बैलेंस होना ज़रूरी है, दोनों ही चीज़ें हर एक इंसान के अंदर पूरी होनी चाहिए, तब जाके आप एक परिपूर्ण स्थिति में आते हो और तब जाके आप ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट समझते हो, अदरवाइज़ आप ऐसे ही भटकते रहते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, कोशिश की है मैंने दोनों ही एनर्जीज़ को समझाने की, और भटकना नहीं है, अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर जितना ज़्यादा काम करोगे, अपनी जितनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ को, नेगेटिव विचार्स को दूर रखोगे, उतना ज़्यादा ज़िंदगी में, करियर में अच्छा करोगे, ठीक है। टिल देन बाय, नमस्ते।